नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आस्था न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में कब होंगे चुनाव और जम्मू कश्मीर लद्दाख ओपिनियन पोल के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, एक एक करके बात कर लेता है जम्मू कश्मीर लद्दाख के ओपिनियन पोल के बारे में। जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकते हैं विधानसभा चुनाव, पूर्वोत्तर राज्यों की तारीखों के बाद इलेक्शन कमीशन का इशारा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द ही घोषणा की जा सकती है। बीते दिने पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्दी जम्मू कश्मीर के चुनाव की भी तारीखें तय हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम और सुरक्षा के हालात को ध्यान में रखकर चुनाव होगा। क्षेत्रीय पार्टियां भी पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर रही हैं। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जल्द ही वहां चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने दिए संकेत। पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होंगे, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। साल 2019 में बीजेपी की सत्ता वाली सरकार ने धारा 370 को हटा दिया था, जिसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर चुनाव का इंतजार कर रहा है। पूरी की जा चुकी है प्रक्रिया। मुख्य चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि डिलिमिटेशंस और SSR की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। उसके अलावा पोलिंग बूथ को फिक्स करने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि अगर चुनावी तैयारियां जब पूरी हो चुकी हैं तो मतदान होना चाहिए। चुनाव आयोग के मुताबिक मौसम और सुरक्षा की स्थिति समीक्षा की जाएगी। इसके बाद ही साथ साथ अन्य राज्यों के शेड्यूल को देखते हुए ये तय किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब कराए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये चुनाव या तो मई में होंगे या अप्रैल में होंगे, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव आ रहा है अप्रैल मई में। तो इसी के साथ साथ यानी कि अन्य राज्यों के शेड्यूल को देखते हुए और गर्मियों के दिने हैं, कश्मीर में ठंड भी कम हो जाएगी। इससे देखते हुए जम्मू कश्मीर में कराए जाएंगे अप्रैल मई के विधानसभा चुनाव। इस लिहाज से देखा जाए तो मौसम और सुरक्षा की समीक्षा के देखते हुए तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। जम्मू कश्मीर में अभी तक 87 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल हमने निकाला है और 87 में से किससे कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है। बांदीपुरा में 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर DAP, कांग्रेस पार्टी को 0, PDP खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। अनंतनाग की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पर बीजेपी, DAP के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2, अन्य पार्टियों पर 0 सीट। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। अभी तक 87 में से 7 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, DAP खाते में 1 सीट, INC खाते में 2 सीटें, PDP खाते में 1 सीट और अन्य पार्टियों पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बारामूला की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 0, DAP खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, TDP खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टियों पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बड़गाम की 5 विधानसभा सीट है, सभी 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ सकती है। DAP, कांग्रेस और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेता है कश्मीर की, यानी कि 87 विधानसभा सीट में से 19 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 19 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं 4 विधानसभा सीटों पर DAP, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, PDP खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टियों यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं डोंडा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा सीट हासिल कर सकती है डोंडा में और DAP, कांग्रेस और PDP खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। गादरबल्ली की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को दोनों ही विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। डोंडा और गादरबल्ली में दोनों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकती है। तो देख रहे हैं आपको जम्मू कश्मीर में 87 में से 23 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो और बीजेपी खाते में 10, DAP खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 4, PDP खाते में 3 और अन्य पार्टियों का 0 सीट। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जम्मू की 11 विधानसभा सीट है और सभी 11 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। DAP खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, PDP खाते में 0, अन्य पार्टी को 0 सीट, यानी कि एक तरफा भारतीय
जनता पार्टी जम्मू में एक तरफा जीत हासिल करके यहाँ पर अपना झंडा गाड़ सकती है। कारगिल की बात करें तो कारगिल में दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। डीएपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की 87 में से 36 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 4 सीटों पर डीएपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 4, पीडीपी खाते में 3 और अन्य पार्टी को भी 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं कठुआ की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से सभी 4 पर भारतीय जनता पार्टी, डीएपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। अन्य पार्टियों पर सीट किश्तवाड़ की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, डीएपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट। जम्मू कश्मीर की 87 में से 43 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ बीजेपी खाते में 28, डीएपी खाते में 5, आईएनसी खाते में 4, पीडीपी खाते में 4 और अन्य पार्टियों पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। कुलग्राम की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर डीएपी, कांग्रेस पार्टी को 0, पीडीपी खाता में 1 सीट और अन्य पार्टियों पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। कुपवाड़ा की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाता में 0, डीएपी खाता में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टियों पर 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की 87 में से 52 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। और बीजेपी खाता में 3, डीएपी खाता में 8, कांग्रेस पार्टी को 5, पीडीपी खाता में 6 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं लेह की 2 विधानसभा सीट है, दोनों में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 की 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, डीएपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को, पीडीपी और अन्य पार्टियों पर 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं पूंछ की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी, डीएपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों जम्मू कश्मीर की 87 में से 57 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 33 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी, तो 9 विधानसभा सीटों के साथ गुलाम नबी आजाद की पार्टी, डीएपी, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को यहाँ पर 9 सीटें मिल सकती हैं। वही कांग्रेस पार्टी खाते में 5, पीडीपी खाते में 7 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के अगले जिलों के बारे में। तैयार निकल के आ रहा है पुलवामा में 4 विधानसभा सीट है, चारों ही विधानसभा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, डीएपी, कांग्रेस, पीडीपी और अन्य पार्टी के सुपड़ा साफ है। राजौरी में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 विधानसभा सीट पर डीएपी और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टियों पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की 87 में से 65 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 39 सीटें, डीएपी खाते में 10 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें, पीडीपी खाते में 7 और अन्य पार्टियों पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ निकल के आ रहा है सांबा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर पीडीपी, बाकी डीएपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ। शोपियां की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, डीएपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को 1 और अन्य पार्टियों पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कश्मीर की 87 में से 74 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो बीजेपी खाता में 46, डीएपी खाता में 10, कांग्रेस पार्टी को 6, पीडीपी खाते में 9, अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों श्रीनगर की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 7 पर बीजेपी, 1 पर डीएपी, कांग्रेस पार्टी, पीडीपी और अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। उधमपुर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में सभी तीनों विधानसभा सीटें जा सकती हैं, डीएपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों जम्मू कश्मीर की 87 में से 85 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल हमने करवाया है और सभी 87 में से 85 विधानसभा सीटों में से 56 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 11 विधानसभा सीटों पर डीएपी, कांग्रेस पार्टी को 6 और अन्य पार्टी को 1 सीट, पीडीपी खाते में 9 विधानसभा सीटें जा सकती है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में सरकार बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बताते हैं जम्मू एंड कश्मीर में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है और पीडीपी को और कांग्रेस को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ सकती है। बाकी गुलाम नबी आजाद को यहाँ पर 11 विधानसभा सीटें मिल सकती है, यानी कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को यहाँ पर 11 विधानसभा सीटों पर प्रबल जीत का दावा मिल सकता है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपनी वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।